दोस्तों कुछ समय पहले मेरे पास एक क्वेरी आई थी। उस क्वेरी में एक बंदे ने मेरे से पूछा था कि वो दिन में ऑफिस के काम में बिजी रहने की वजह से अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, खरीद या बेच नहीं पाता है। तो इसका कोई समाधान है क्या? और जब मैंने उसको पाया तो वाकई मुझे लगा कि जीटीटी का कंसेप्ट अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा काम में बिजी हों, या स्पेशली आप डिफेंस सेक्टर या किसी ऐसी कंपनी के अंदर है जहाँ पर आपके सेलफोन्स अलाउड नहीं होते हैं, या फिर आपको किसी भी वजह से मौका नहीं मिल पाता है मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने का ट्रेडिंग आवर्स में। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए जीटीटी का कंसेप्ट। ओके, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है जीटीटी और उसके यूज केस क्या होते हैं जीटीटी के, और यहाँ पर हम किस तरह जीटीटी सेट कर सकते हैं। दोस्तों जीटीटी लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको अपनी ज़रूरत गाइड ऐप के अंदर लॉगिन करना है। जिस तरह आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये ऊपर की तरफ कॉर्नर में वॉच लिस्ट आ जाएगी। कॉर्नर वाली उसको आइकन को क्लिक कीजिएगा, ऊपर लिस्ट आ जाएंगे और अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो यहाँ पे जो लिस्ट है मैं इसी के अंदर कर देता हूँ, और इस लिस्ट के अंदर मैं सर्च करता हूँ। सपोज़ करो कि मैं करता हूँ यहाँ पर आजकल टाटा पावर, ये जो शेयर है ये काफ़ी आजकल चर्चा में है, तो मैं इसको कर लेता हूँ टाटा पावर को। अब मैंने टाटा पावर को इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो अब ये मुझे नीचे की तरफ टाटा पावर मिल जाएगा। तो जो भी आप चाहो शेयर आप ऐड कर सकते हो। शेयर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है शेयर के ऊपर, और नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे नीचे क्रिएट जीटीटी लिखा हुआ है ना। क्रिएट जीटीटी पे आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सवाल उठता है कि जीटीटी क्या होता है। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक बार ऑर्डर लगाना है, और जब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, लगभग 1 साल की ड्यूरेशन रहती है, उस बीच जब भी आपकी वो कंडीशन मीट करेगी तो वो जाके आपका जीटीटी एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। यहाँ बाय और सेल दोनों कर सकते हो। देखो दोनों ऑप्शन ऊपर अवेलेबल है, बाय भी सेल भी। तो यहाँ पे मैं बाय देखता हूँ, तो बाय में क्या है, ट्रिगर टाइप मतलब सिंगल है, और दूसरा एक ओसीओ है, ये सेल के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। फिलहाल हम बाय के लिए करते हैं। बाय के लिए सपोज करो ये बाय है और ये सिंगल है। सपोज करो कि टाटा पावर 304 है, और सपोज करो मेरे को कितने पे खरीदना है, 250 रुपये पे खरीदना है, 250 पे। तो मैंने इसका ट्रिगर लगा लिया, यानी 13% जब ये नीचे की तरफ आएगा अभी करंट प्राइस से, तब मैं इसको खरीदूंगा। और सपोज करो मैंने इसकी क्वांटिटी से सपोज करो 50 सेट कर दी है, और मैंने यहाँ पर इसका प्राइस जो है जो भी इसका एग्जीक्यूट होने का ट्रिगर प्राइस का, वही मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसी का। तो ये कितना हो गया मेरा 250, यहाँ पे मेरा ये 250। तो इन दोनों को सेम ही रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये उसी टाइम पे ट्रिगर होगा और उसी प्राइस पे ये आपका खरीद जाएगा। और यहाँ पे जाके नीचे ऑप्शन है क्रिएट जीटीटी, और इस पर दबा दीजिएगा तो ये क्रिएट हो जाएगी आपकी जीटीटी, है ना। तो यहाँ पर आप ऑर्डर्स में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जीटीटी में ऊपर की तरफ या ऑर्डर्स को क्लिक कीजिएगा, नीचे जीटीटी में जाके देखिएगा आपको ये मिल जाएगा, है ना। अब सपोज़ करो कि आपको ये मॉडिफाई करनी है, तो यहाँ पे जाके आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब सपोज़ करो यही ऑर्डर मुझे सेल का लगाना, तो मैं यहाँ पे सेल लगा दूंगा। तो जब मैं सेल लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 तरह का होगा, है ना। सेल के लिए क्या है, मुझे क्या करना होगा, 2 ऑर्डर लगाते हैं। सेल्स में क्या हो सकता है कि मान लो मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग है इसकी। अब मेरे पास ऑलरेडी इसकी होल्डिंग है, तो मैं क्या करूँगा कि एक बार मैं इसको चाहूँगा कि मान लो सपोज करो 304 है, अगर 350 पे चाहे तो ये सेल आउट हो जाए, है ना। या फिर नीचे की तरफ मैं भी सेल आउट करना चाहता हूँ कि भाई अगर मान लो ये 290 से नीचे जाता है तो ये सेल हो जाए, तो उसके लिए ओसीओ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो है डिलीवरी में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेट मी सेलेक्ट एक वो शेयर ले लेता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने आज ये एग्जीक्यूट किया है। तो चलो मैं रेडिंगटन का देखता हूँ। यहाँ पर हम रेडिंगटन का जीटीटी क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है ना। तो सेल ऑर्डर के लिए क्या होता है, सेल करने के लिए आपके पास होना चाहिए ना डिलीवरी में। तो यहाँ पर डिलीवरी के लिए मैंने ट्रिगर प्राइस किया हो, तो सेल के लिए मैंने क्या रखा है, अभी 160 पे सपोज करो मैंने परचेस किया है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मान लो कि मैंने कि जब ये 180 पे आए तो ये सेल आउट हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर जो यहाँ भी इसका प्राइस 180 कर दूंगा और जीटीटी क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये जीटीटी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर जाकर देखोगे तो यहाँ जीटीटी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जाकर अगर मुझे मॉडिफाई करना है, सपोज करो मैं तो नीचे की तरफ भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, चलिए हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये इसमें ऑलरेडी वहाँ लगा हुआ था, तो उसको एक बार डिलीट ही करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट जीटीटी करते हैं इसका, और यहाँ पर इस बार हम सेल करते हैं ओसी ऑर्डर लगा के, है ना। 1 कैंसिल अदर, इसका मतलब होता है ओसीओ का 1 कैंसिल अदर। तो इसमें क्या होगा दोस्त ओसीओ में कि आपका ऊपर की तरफ भी लिमिट रहती है, नीचे की तरफ भी रहती है। तो सपोज करो कि आपने स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस मतलब जैसे ये मान लो कि अभी जो
आपका जो शेयर है इसका जो प्राइस चल रहा है 281 चल रहा है, तो मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया कि जैसे ही 250 पे आए, अगर ये इससे नीचे चला जाता है तो मेरे को सेल कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जो टारगेट है मैंने कर दिया 300 रुपये की। जब ये 300 रुपये होगा तो ये ऊपर की तरफ बिक जाएगा। तो ये क्या होगा कि अगर नीचे 250 पे जाएगा तो नीचे की तरफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे प्राइस चेंज करना ना भूलें, जो इसके प्राइस हैं है ना, ट्रिगर के बाद वो सेम ही रखें। तो दिस इज़ 250 और यहाँ भी मैं इसको 250 कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं 250 कर देता हूँ इसको। तो ये एक GTT कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आप GTT देखोगे यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे बाई के लिए लगाया हुआ है, यहाँ मैंने सेल्स के लगाए हुए हैं। तो जब भी किसी भी ट्रेडिंग सेशन में आप इसमें एक्टिव रहे ना रहे, जब भी इस तरह का होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग बोल सकते हैं कि अगर पैसे नहीं हुए, सपोज करो इतना पैसा जितना आप खरीद रहे हैं उतना वैलेट में होना ज़रूरी है अगर खरीद रहे हैं तो, है ना। दूसरा क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर अगर सेल कर रहे हो तो मैं तो ऑलरेडी मैंने इसकी POA मतलब POA मतलब होता है पावर ऑफ अटर्नी, वो मैंने ऑलरेडी सबमिट की हुई है। तो उस केस में मुझे टी-पिन डालना नहीं होता है। अदरवाइज़ क्या है, जो लोग नए खुलवाए हैं उन्हें उसको सेल को ऑथराइज करना होता है, टी-पिन डालना होता है। तो जब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे आपको टी-पिन भी डालना पड़ेगा, है ना। तो वो टी-पिन भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो POA भेज सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी भेज सकते हैं, जिससे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, आपको टी-पिन की ज़रूरत ना पड़े। तो डिपेंड्स ऑन यू। और एक क्वेरी ये भी हो सकती है कि इस सर्विस का कोई ये चार्ज लेते नहीं। देखो, इस सर्विस का ये लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तो इसको जो है ये सर्विस एज इट इज़ चलती है। तो यहाँ पर मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ सारे, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी GTT की, मैं ऑलरेडी एक्टिव रह लेता हूँ। तो ये मेरे को GTT की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों के लिए मैंने ये बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे सारे GTT कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। तो ये था पूरा कि आप GTT क्या होता है, इसका यूज़ केस क्या है। इन केस आप अपने ऑफिस में हैं, एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं, तो उस केस में आप पहले से लगा के रख सकते हैं, जब शाम को आते हैं उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये जब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी वो कंडीशन मीट होगी, ठीक है ना। तो ये बाय और सेल दोनों के लिए लगा सकते हो। और ज़रूरत में किस तरह सेट करते हैं मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं सर्किल में। और कुछ लोग अप स्टॉक भी यूज़ करते हैं, तो अप स्टॉक में कैसे लगाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।